कर रहे पढ़ाई ना, तो डालिए प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। अब यहां से हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। डालिए डालिए, द्रव्य के संरक्षण का, प्रश्न डालिए, द्रव्य के संरक्षण का। ये देखो द्रव्य, मैंने ऐसा बोला हूं भाई, द्रव्य, ये ऐसा बोला हूं मैंने ऐसा नहीं बोला। द्रव, द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड, जबकि इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों को हम एक साथ द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थ आ जाएंगे, राइट है। तो मैंने आपको द्रव्य बोला हूं, तो हमारा प्रश्न है द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण का नियम समझाइए। द्रव्य के संरक्षण का नियम समझाइए। ओके, सभी ने लिख लिया होगा। ओके, चलिए अब सब लोग सिर्फ मेरे तरफ ध्यान देंगे, केवल मेरे तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले अब आप एक काम करो, अपने पेन को कॉपी के अंदर रखो और कॉपी को बंद कर दो। पेन को कॉपी के अंदर रखिए और कॉपी को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब समझने वाली बात है, तो आपका ध्यान सिर्फ मेरे तरफ होना चाहिए। अब आप ना तो इधर देखोगे, ना उधर देखोगे, ना ऊपर देखेंगे, ना नीचे, केवल मेरी आई से आई मिलाना है आप लोगों को। ध्यान रखना इस चीज को, आपका कांटेक्ट डायरेक्ट मेरे तरफ रहना चाहिए, सिर्फ मेरे तरफ। ओके, 100% समझ में आएगा मतलब आएगा। ओके, अब मेरे तरफ माइंड करना सब लोग। ओके, सब रेडी, बिल्कुल राइट। सुनना भाई, द्रव्य के संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, बचाओ। संरक्षण मतलब होता है जिसका हम कभी विनाश नहीं होने देंगे, मतलब जिसका विनाश ना हो, विनाश ना हो, मतलब जो कोई ज्वाइन हुआ है, कोई ज्वाइन हुआ, सदन दुर्वे, सदन दुर्वे। ओके, चलिए ओके। वर्षा ध्रुवे ज्वाइन हुई है मेरे अंदाज से, वर्षा ध्रुवे, ठीक है। वर्षा मेरे तरफ माइंड करना, आप अब भी ज्वाइन हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन चालू हो रहा है, पहला क्वेश्चन चालू हो रहा है। वर्षा आप ज्वाइन हुए हैं अभी। क्वेश्चन है द्रव्य के वर्षा, वर्षा ध्रुवे, वर्षा ध्रुवे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया, आप ज्वाइन हो गए। आप एक काम करो, जहां पर आपको मेरी फोटो दिख रही है वर्षा, जहां आपको मेरी फोटो दिख रही है उसको टच करो, टच करो, वहां पर टच करो तो वहां माइक दिखेगा, माइक को दबा दीजिए तो आवाज बंद हो जाएगी। नहीं तो चलिए आप आराम से लेक्चर सुनिए मेरा। वर्षा एकदम रिलैक्स होके मेरा लेक्चर सुनिए अब आप, है ना। ओके, सुनिए भाई, हमारा क्वेश्चन है द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य के संरक्षण का नियम। हमारा प्रश्न है द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, उसके संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है कि जिसका विनाश ना हो, जिसका विनाश ना हो, मतलब अविनाशिता का नियम, अविनाश का नियम, कि उसका विनाश ना हो। तो यहाँ पर एक्चुअली इस नियम में संरक्षण का नियम बोल दो, चाहे अविनाश का नियम बोल दो, ध्यान से सुनना मेरी बात। संरक्षण का नियम बोल दो, चाहे अविनाश, अविनाश का नियम बोल दो, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसमें दो चीज समझाई जाएगी आपको, इस नियम में आपको दो चीज समझाई जाएगी, दो चीज। पहली चीज समझाई जाएगी कि पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। देखो, पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते मतलब नष्ट नहीं कर सकते मतलब अविनाश,
नष्ट नहीं कर सकते, मतलब अविनाश का नियम है ना। तो इसमें दो बात बतलाई जाएगी। पहली बात, पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते। जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, गेहूं अगर हम गेहूं को पिसाने के लिए ले जाए तो गेहूं किसमें बदल जाता है? आटे में। तो क्या इसका मतलब गेहूं नष्ट हो गया है? नहीं, गेहूं नष्ट नहीं हुआ है, वो किसमें बदल गया है? आटे में बदल गया, आटे में। इसलिए इसको बोलते हैं अविनाशीता का नियम, क्योंकि यहाँ पर गेहूं नष्ट नहीं हो रहा है। तो क्या आटा उत्पन्न हुआ है? आटा उत्पन्न हुआ है? नहीं, आटा उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि गेहूं उसमें परिवर्तित हो गया है। राइट है। इसलिए इस नियम में क्या बताया जाएगा कि पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एक बात मैं आपको ये समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा मैं। जैसे मेरी बात सुनना, जैसे मान लीजिए भाई कोई लड़का है तो अपने घर में अभी वो बेटे के रूप में है ना। कोई लड़का है तो अपने घर में किस रूप में है? अभी वो बेटे के रूप में है। लेकिन जैसे ही वो आगे चल के किसी के गले में माला डालेगा तो वो बेटे से किस में बदल जाएगा? दामाद में बदल जाएगा, दामाद में। तो मुझे बतलाओ, क्या बेटा नष्ट हो गया है? नहीं, बेटा नष्ट नहीं हुआ है। तो क्या दामाद उत्पन्न हुआ है? नहीं, दामाद उत्पन्न भी नहीं हुआ है। बेटा किस में बदल गया है? दामाद में बदल गया है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बेटा नष्ट हो रहा है? नहीं, नष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए नियम को बोला गया है अविनाशीता का नियम। अविनाशीता का नियम, बेटे के संरक्षण का नियम, गेहूं के संरक्षण का नियम, कि कभी भी कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मतलब इस नियम के द्वारा ये समझाया जाएगा कि दुनिया में कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि सिर्फ वो दूसरी चीज में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस नियम में मैं आपको इस चीज को बतलाऊंगा। और दूसरा मैं थोड़ा सा समझाने में टाइम लेता हूँ, मेरी आदत है समझाने में टाइम लेता हूँ, लेकिन सुनना एकदम फैक्ट 100% करके देता हूँ, जो जीवन भर आपके दिमाग के अंदर रहेगा, है ना। राइट। हम इसी टॉपिक को अभी कहीं और पढ़ते ना तो इतने देर में खत्म हो जाता है ना। लेकिन सोचो कि मुझे इसी टॉपिक को काफी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बारीक टू बारीक समझाने वाला हूँ, है ना, हर चीज का नॉलेज देने वाला हूँ। ओके, तो मेरी बात सुनना भाई, आप अभी इतना तो समझ गए ना कि इस नियम को हम अविनाशीता का नियम भी कहेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, किसी भी चीज का विनाश नहीं होता है, सिर्फ वो चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसलिए इसका नाम अविनाशीता का नियम भी रखा गया है। राइट। अब दूसरी चीज में इसमें और क्या बतलाऊंगा? एक चीज और क्या बतलाऊंगा? एक चीज और ये बताऊंगा कि सुनना मेरी बात। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अब वो बेटे के रूप में, सुनना ध्यान से, कोई लड़का है और वो बेटे के रूप में, और उस समय उसका वजन है 50 किलो। कितना वजन है उसका? 50 किलो। अब जैसे उसने किसी के गले में माला डाला तो वो किस में बदल गया? दामाद में बदल गया। अब जैसे दामाद में बदला तो ऐसा तो नहीं कि उसका वजन अचानक 70 किलो हो जाएगा, नहीं ना, उसका वजन अभी भी कितना रहेगा? 50 किलो। मतलब माला डालने के पहले बेटे के रूप में भी उसका वजन कितना है? 50 किलो। और माला डालने के बाद में जब वो दामाद बन गया तब भी उसका वजन कितना रहेगा? 50 किलो ही रहेगा। मतलब इस नियम में एक बात और बतला रहा है कि आरंभिक मात्रा अंतिम मात्रा के बराबर होती है। मतलब अभिक्रिया में जितना पदार्थ भाग लेगा उतना ही नया पदार्थ बनेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं बनेगा। जैसे हमने 50 किलो गेहूं लिया पिसाने के लिए,
और जैसे उसको हमने पिसाया तो गेहूं किस में बदल गया? आटे में। अब आटे को फिर से तौलो तो आटा कितना मिलेगा? 85 किलो मिलेगा। मतलब आरंभिक मात्रा अंतिम मात्रा के क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब ना तो हमने गेहूं को नष्ट किया है और ना ही आटे को उत्पन्न किया है, केवल हमने एक रूप से दूसरे रूप में बदला है। राइट या रखे? समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब सुनना मेरी बात, अभी मैंने समझाना चालू नहीं किया हूं, अभी समझाना चालू नहीं किया हूं मैंने, अभी तो सिर्फ दिमाग के अंदर डाल रहा हूं मैं आपको। केवल अभी मैं ब्यूरा बना रहा हूं, ब्यूरा बना रहा हूं अभी मैं केवल, है ना। सुनना ध्यान से। मतलब आपने एक चीज समझिए कि मैं द्रव्य के संरक्षण का नियम में दो बात बतलाने वाला हूं। एक बात बतलाने वाला हूं कि कोई भी चीज ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। और दूसरी बात क्या बतलाने वाला हूं मैं? दूसरी बात बतलाने वाला हूं कि कोई दुनिया की कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें जितना पदार्थ भाग लेगा, दुनिया में कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें जितना पदार्थ भाग लेगा उतना ही नया पदार्थ बनेगा, उतने ही नए पदार्थ का निर्माण होगा, या उतनी ही मात्रा में नए पदार्थ का निर्माण होगा। मैं ये दो बात इसके अंतर्गत समझाने वाला हूं। राइट, याद रखिए। अब मैं अपना काम चालू करने वाला हूं भाई। ये मैंने आपके दिमाग के अंदर अभी ब्यूरा डाला हूं, ब्यूरा। अब मैं आपको सिस्टमेटिक समझाने वाला हूं। तो सुनना, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, सुनना मेरी बात। हमें नियम बतलाना है, लेकिन मैं कभी भी नियम डायरेक्ट नहीं बतलाता हूं। नियम कभी भी डायरेक्ट नहीं बतलाता हूं मैं। सबसे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट